ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. Recording गाइस in जो हमारा progress. गाइस हम लोगों ने कल जो सेशन स्टार्ट किया उसमें इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे कवर कर लिया, क्या क्या कैसे कैसे कवर कर लिया. हमने कैश फ्लो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस तक कवर कर लिया था. डू यू रिमेंबर दैट? हमने क्या कवर कर लिया था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. हमने यहां तक अच्छे से कवर कर लिया था. अब आप ध्यान से देखो, मैं जब यहां पे बात कर रहा हूं तो अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा? चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं. बीच में इफ यू रिमेंबर एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, पहले वो पकड़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन. आई विल ओनली हेल्प यू आउट. बेसिक वाला पार्ट करेंगे अपन. बेसिक वाला पार्ट करेंगे फटाफट. गाइस जल्दी सेटल डाउन हो जाओ. आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस. आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस. सेकंड लास्ट रो. ओके लेट्स बिगिन. सो मैं कह रहा था गाइस इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमारे को देखने की. क्या हम यहाँ पे देखते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. क्या है बेटा? कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. हाँ जी. सो गाइज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये कह रहा है कि भैया हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने का है. क्या कहता है ये वाला क्वेश्चन? मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन आपको नेट प्रॉफिट देके रखता है और नेट प्रॉफिट का वैल्यू कितना है बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? वैल्यू कितना है? 4,47,000. उसके बाद में आप देखोगे आपके पास डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, गुडविल अमोर्टाइज है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. अभी आप ये मान लो अभी के लिए इस वाले पार्ट को इग्नोर, मतलब ये हमारे अभी काम आने वाली बात नहीं है. आर समझे? ये अभी हमारे काम नहीं आएगा. मैं लॉजिक भी बता दूंगा क्यों नहीं आएगा. मैंने कहा उसके बाद आप देखो हमारे पास क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड. तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन अपन करते हैं साथ साथ, तो हमारा यहां तक का पूरा पार्ट रिवाइज हो जाएगा. मैं आपको वापस बता रहा हूँ. देखो यार कैश फ्लो आपको बहुत मौका दे रहा है. ऑन करना है. तो कैश फ्लो आपको बहुत सारा मौका दे रहा है. क्या दे रहा है? बहुत सारा मौका दे रहा है. क्या मौका दे रहा है कैश फ्लो आपको? आपको बेसिक बेसिक पार्ट हर क्वेश्चन में शुरुआत से लेके यहां तक रिवाइज करने का मौका दे रहा है. आप समझो. मैंने कहा यहां पे आप देखो, आ जाओ बेटा एक बार वापस कर देते हैं इन केस इंट्रोडक्शन में कोई गड़बड़ रही हो तो. आ रहा सुन में? थोड़ा सा बेटा एक चीज ध्यान रखना. 5 o'clock, बिफोर 5 o'clock यू शुड बी इनसाइड. आ रहा सुन में? इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आई हैव स्टार्टेड द क्लास, यू आर कमिंग एंड यू आर डिस्ट्रैक्टिंग द होल क्लास. So from tomorrow onwards, whatever may be the purpose, if 5, it's already 5, even whether it is 5-1 or 5-2 or 5-3, you should be out of the class, not inside the class. Whatever may be the reason, we'll talk later on about it. But I don't want कि मैं एक ही introduction 3 बार दे चुका हूँ, बच्चा आ रहा है जा रहा है. It is creating a lot of disturbance for the people who have entered the class before. So make sure if you it is already 5, you stand outside the class or you can go back home. आ रहा समझ में? वॉट एवर मे बी द रीजन, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट. बट इफ इट इज ऑलरेडी 5, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ अदर्स. गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6. क्या कहता है ये कह रहा है कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. बिफोर व्हाट बेटा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब आप देखो यहां पे मेरे पास डेटा क्या क्या दे रखा है. तो मैंने कहा डेटा से पहले अपन एक काम करते हैं, कल तक का पार्ट जो हमने किया पहले वो यहां तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं. और
क्या पार्ट है वो ध्यान से देखते हैं अपन। कल तक का जो पार्ट है वो पहले अपन यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली अभी तक हमने देखा क्या क्या है। चलिए अब गाइज अगेन इस क्वेश्चन में जो हम निकाल रहे हैं, हम कल वाले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, कल वाले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं। हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब हम लोग वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देते हैं बेटा, अभी मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। अब मैंने कहा सबसे पहले व्हाट इज द स्टार्टिंग स्टेज, मैंने कहा सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट हेडिंग डाल देते हैं पहले पूरी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। अब मैंने कहा यहां पे आ जाओ नेट प्रॉफिट हाँ जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है 4,47,000। यहाँ पे कितना आ गया 4 लाख, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में आप मुझे बताओ आप लोग क्या क्या करते हो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी लिख देते हैं जितनी जगह उस हिसाब से। चलो अब मुझे बताओ इसमें कुछ चीजें प्लस होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं माइनस। प्लस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश। अब अगेन अपने आप को, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप को छोटे छोटे मैसेज देते हुए चलो, अपने आप को छोटे छोटे मैसेज देते हुए चलो कि मैं जब यहां से बात कर रहा हूं तो मैंने कहा यहां पे आपको छोटे छोटे मैसेज देने हैं खुद को। मैंने कहा क्या मैसेज देने हैं छोटे छोटे, कि भाई आप ये ऐड क्यों कर रहे हो और आप ये लेस क्यों कर रहे हो। हमने कहा यार हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना चाहते हैं इन शॉर्ट, तो अगर वो बनाएंगे तो हमें पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होगा। तो जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग चीजें हैं या नॉन कैश चीजें हैं वो सारी की सारी हमें प्लस माइनस करनी पड़ेगी, ताकि फाइनली हमें पता पड़ सके कि हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड कितनी चीजें हैं, कौन से रिलेटेड बिजनेस। एम आई मेकिंग सेंस, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैं कह रहा हूं अब मैं यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, आ रहा सुनने। मुझे आप बताओ कैन आई से दैट इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। अगर मैं कहूं डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी हमने कल वाले क्वेश्चन में ट्राई किया था, डेप्रिसिएशन क्या होता है नॉन कैश, तो वापस ऐड होगा क्योंकि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए ऑपरेटिंग, बट कौन सा वाला कैश वाला। तो ये डेप्रिसिएशन भले ही ऑपरेटिंग का खर्चा होता है बट ये कौन सा है नॉन कैश, इसकी वजह से कोई कैश आउटफ्लो। चलो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यार, अगर आपने कोई पैसा बोरो किया है उस पर आप कुछ ब्याज दे रहे हो तो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट। तो अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो उसको माइनस किया है तो वापस क्या करेंगे ऐड, वापस क्या करेंगे ऐड। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैंने कहा गुडविल अमोर्टाइज क्या है बेटा, उसके बाद गुडविल अमोर्ट। अब जैसे आप टेंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हो, इनटेंजिबल को अमोर्टाइज करते हो, तो अगेन इट इज नॉन कैश, नॉन कैश एक्सपेंस। चलो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये भी एक खर्चा है बट ये कौन सा है नॉन ऑपरेटिंग। अरे आपने धंधा इसलिए थोड़ी चालू किया था कि आप सामान बेचो और उससे कोई लॉस हो, अरे मतलब गुड्स वगैरह तो बेच सकते हो बट ये तो क्या है फर्नीचर, तो ये इसका पार्ट नहीं है। प्रीमियम इस पे अपन बाद में नोट लिखेंगे, अभी वैसे इस एक्टिविटी में कोई इसका काम नहीं है। गेन ऑन सेल ये क्या हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड अगेन नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ये कौन सी इनकम है इन्वेस्टिंग। कौन सी इनकम है, याद है ना मैंने बताया था कितनी एक्टिविटी होती है तीन, पहली ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी ऑपरेटिंग मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू। जो सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी कौन सी है इन्वेस्टिंग। फाइनेंसिंग किससे ऑपरेटिंग, सॉरी आपके ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड और उनकी कॉस्ट। तो इसलिए ये दोनों कौन सी है इन्वेस्टमेंट, और ये वाली कहाँ गई बेटा इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कहाँ गई फाइनेंसिंग में, तो नॉन ऑपरेटिंग हो गई। तो हमने कहा 1 2 3 4 और 2 आइटम है तो एक एक को लिखना स्टार्ट करते हैं।
डेप्रिसिएशन एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे पुश कर लेते हैं। अभी पहले बेटा एक बार सॉल्व तो कर लें। चलो सबसे पहले क्या है बेटा इसमें, डेप्रिसिएशन। क्या है बेटा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसके बाद, डेप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गुडविल अमोर्टाइज्ड, amortized, नेक्स्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये चार आइटम थे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। चलो आ जाओ, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या है बेटा, फर्नीचर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैंने कहा इन चारों के अमाउंट लिखते हैं। अमाउंट बताना, नंबर वन 84 16 800, यहाँ पे आए अपन, कितना लिखा, 84 16 800, 18 600 एंड 18,000। आ जाओ, कितना बेटा, एंड सही है। सारे के सारे एक एक आइटम का टोटल बताओ। इन चारों आइटम्स का टोटल क्या है, कितना, 137। बेटा आपस में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे ना, आप खुद कंसंट्रेट करो। यहां बैठ के डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा फॉर्मेट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। टोटल मारो, 1 लाख, 1,37,400। ओके चलिए, अब इधर आ जाओ। मैंने कहा पहला कौन सा, इधर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे गेन ऑन सेल दूसरा क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, राइट। ये इंटरेस्ट ही है सिर्फ, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हाँ जी, अमाउंट बोलो, 12,000, 12,000, 27,000, दोनों को मिला के कितना हो गया, दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आ गया, कितना, 544। सही है। अब आप देखो इसमें सबसे पहले क्या कहानी, एक बार पहले इसको कॉपी मार लो, फिर मैं एक एक चीज वापस समझाता हूं। एक बार चेक करो इसको।
हाँ जी गाइस, कॉपी हो गया पूरा? जल्दी करो, लास्ट 1 मिनट, फिर पूरा डिस्कस करेंगे। हो गया क्या गाइस? चलिए, सो गाइस अब समझो, मैं कह रहा हूं वापस एक बार थोड़ा सा पूरा सा देख लेते हैं कर क्या रहे हैं। मैंने कहा यार सी वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्योंकि मैंने कहा हम इन शॉर्ट पूरा का पूरा जब क्वेश्चन करेंगे, हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि यार मेरे मेन ऑपरेशन से देखो, ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट में तो नॉन ऑपरेटिंग चीजें भी एडेड है, माइनस है, इसमें नॉन कैश भी एडेड है या माइनस है। तो हम जब इसमें नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, मतलब ऐसे खर्चे जो माइनस करे थे और बट ऑपरेटिंग के नहीं थे, वो वापस जोड़ते हैं। ऐसे खर्चे जो माइनस किए थे, जो नॉन कैश थे, उनको वापस जोड़ते हैं। ऐसी इनकम जो नॉन ऑपरेटिंग थी, जो एडेड है, उसको माइनस करेंगे। ऐसी इनकम जो नॉन कैश थी, वो इसमें एडेड है, वो क्या करेंगे? माइनस। तो हमारे को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कि वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इंपैक्ट आने से पहले, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है। अब बस एक इंपॉर्टेंट, बाकी ये आइटम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे एक बच्चा भी आगे पूछ रहा था, वो कह रहा था ये जो गुडविल अमोर्टाइज्ड है, ये क्या है? हमारी मार्केट वैल्यू बाजार में गिर गई। तो मैंने कहा भैया, चैप्टर 2 नाम से एक हुआ करता था क्लास 12th में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसमें हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई की थी, और हमने कहा था कि गुडविल दो तरह की होती है। एक इनहेरेंट गुडविल होती है और एक परचेज गुडविल होती है। इनहेरेंट गुडविल कभी भी बुक्स में दिखाई नहीं जाती। इनहेरेंट मतलब आप अपनी गुडविल जो वैल्यू कर रहे हो, वो कभी बुक्स में दिखा नहीं सकते। ये वो गुडविल होती है जो आपकी बुक्स में आती है, जो आपने किसी को पैसे देके खरीदी है। जो आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ी होगी, कि आप जब किसी का बिजनेस खरीद रहे हो, उस समय आप पेमेंट अगर ज्यादा कर रहे हो, जितने नेट एसेट आप अक्वायर कर रहे हो, तो आप गुडविल अमाउंट डेबिट किया करते थे। तो ये गुडविल वो है जो आपने खरीदी थी। तो जो भी बिजनेस की आप गुडविल खरीदते हो, उसकी एक कुछ नंबर ऑफ ईयर्स, लेट्स से नेक्स्ट 5 ईयर्स में, आप धीरे धीरे उसको राइट ऑफ करते हो, क्योंकि जो गुडविल है वो बेनिफिट जैसे जैसे मिलेगा, आप उसको क्या करोगे? राइट ऑफ। जैसे एक मशीनरी है, जो भी आप कॉस्ट इनकर करते हो, उसको एक नंबर ऑफ ईयर्स में आप राइट ऑफ करते हो। सेम वैसे ही टेंजिबल को जैसे राइट ऑफ करते हो, आप इंटेंजिबल को भी राइट ऑफ करते हो। आ रहा समझे? चैप्टर का था नहीं, बट क्योंकि इसने सवाल पूछा तो बता दिया। अब आप देखो, क्या ये क्वेश्चन हमारे क्लियर है? अब मैंने कहा मेन पार्ट इसमें अब जो है वो है इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं आज कराऊंगा, ये क्वेश्चन बीच में छुड़वाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस समय आपका ध्यान इस पे आ जाए। आप मुझे पॉइंट नंबर बताओ, पॉइंट नंबर बताओ आप। पॉइंट नंबर कौन सा? 9। तो पॉइंट नंबर 9, अब पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है मेरे प्यारे लाडलो, बताओ मुझे। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 9 बात करता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या किसकी बात करता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब मैंने कहा यार, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ना डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और सारे के सारे क्वेश्चन में लॉजिक अप्लाई होगा, इसलिए बता रहा हूं। देखो यार, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, आई होप यू नो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है टू रीपे। रिडम्पशन का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे लाडलो? टू रीपे। जब भी आप कोई सिक्योरिटी का पेमेंट रीपे कर रहे हो, लेट्स से प्रेफरेंस शेयर्स, लेट्स से डिबेंचर्स, तो जितने का डिबेंचर या जितने का प्रेफरेंस शेयर है, जब आप उससे ज्यादा पेमेंट करते हो, तो आप क्या कहते हो? आप प्रीमियम दे रहे हो। बीइंग अ कंपनी, दिस प्रीमियम इज नुकसान फॉर यू और दिस इज अ प्रॉफिट फॉर यू। अब आप समझना, आप समझना। मैंने कहा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को लेके। आरस ने एक बच्चा, वो आगे बैठा बैठा प्रॉफिट भी कह रहा है। हाँ, नहीं मैं तो कह रहा हूँ, जो भी बच्चे ने बोला वो कह रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? आप समझो। मैंने कहा यहाँ पे प्रीमियम कितने का है? 6,000। प्रीमियम कितने का है? 6,000। तो मैंने कहा लेट्स से, मैंने कहा प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास जो है, लेट्स से प्रेफरेंस शेयर है आपके पास 1,00,000 के। कितने के हैं? 1,00,000। वहीं आप जब रीपे कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, आप उनको पे कर रहे हो 1,06,000। कितना पे कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? 1,06,000। तो आप क्या करते हो, जिस टाइम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो ना, उसी टाइम इस लॉस को आप डेबिट कर देते हो। क्या कर देते हो आप? डेबिट। और साथ में जो 6,000 है, मतलब आप समझो, ये जो लॉस है, इसको आपने, इस लॉस को 6,000 से डेबिट कर दिया। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा इशू करते वक्त ही पता है ना मुझे कि ये देना है, और मैं यहाँ पे एक अकाउंट क्रेडिट मारता हूँ जिसका नाम होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या अकाउंट क्रेडिट मारता हूँ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
मैं सिर्फ ये 6,000 का इंपैक्ट बता रहा हूं, 1 लाख का नहीं बता रहा हूं। कितने का? 6,000 का। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि लॉस मेरा 6,000 का हुआ और साथ में वो 6,000 की मैंने लाइबिलिटी बना दी। अब मैंने कहा ध्यान से देखना, ये लाइबिलिटी कब खत्म होगी? जब मैं पेमेंट करूंगा। बट मैंने कहा ये जो लॉस होता है ना, इसको तो मैं सेम ईयर में ही राइट ऑफ कर देता हूं। किसमें राइट ऑफ कर देता हूं? सेम ईयर। सेम ईयर में मैं क्या कर देता हूं? इसको राइट ऑफ कर देता हूं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? पीएनएल में लॉस बुक कर देता हूं। पीएनएल में क्या बुक कर देता हूं? लॉस। अब मैंने कहा, हाँ जी, हमारी आवाज, मेरे ख्याल से, हाँ मेरी आवाज जा रही है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि बैलेंस शीट में मैं इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को 6,000 दिखाऊंगा। मैं वापस बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, समझो। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेरे पास, मैंने जब इशू किए, मैंने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए। कितने के शेयर इशू किए? 1 लाख के। मैं जब उनको बोला कि तुम मेरे शेयर ले लो आज, बट मैं जब तुम्हें पैसा लौटाऊंगा, मैं तुम्हें 1 लाख नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कितना दूंगा? 1,06,000। तो इसका इंडिकेशन क्या हुआ? मैं ले रहा हूं 1 लाख, बट मैं लौटाऊंगा कितना? 1,06,000। इसका मतलब ये हो गया ना कि यार मैं 6,000 रुपए प्रीमियम दे रहा हूं उनको। क्या दे रहा हूं? प्रीमियम। तो ये प्रीमियम 6,000 दे रहा हूं, तो ये मेरा लॉस से तो डेबिट हो गया। और जो भी मेरा ये लॉस हुआ, मैंने उसी साल मेरे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में इसको नुकसान बुक कर दिया। और ये जो 6,000 मुझे ज्यादा देने, मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बना दी। सर लाइबिलिटी क्यों? अभी दे देते। अरे आज तो मैंने इशू किया है, जब इन प्रीमियम, इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करूंगा, जब वापस पैसा देना होगा, उस साल में 6,000 ज्यादा दूंगा। तब तक ये मेरी क्या दिखेगी? लाइबिलिटी। क्या दिखेगी? अब मैंने कहा आओ क्वेश्चन पे। मैंने क्यों कहा कि इसका कोई काम नहीं है? देखो आप क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपने कितना पे किया? 6,000। ये पेमेंट की डिटेल है। किसकी डिटेल है? पेमेंट। तो मैंने 6,000 पे किया। तो मैं ऑपरेटिंग में यहां पे, मैं जब ये एक्टिविटी बना रहा हूं ना, कौन सी वाली एक्टिविटी? मैं जब ये एक्टिविटी बना रहा हूं, कौन सी वाली? ये वाली। जब मैं एक्टिविटी बना रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो मैं इस नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाते वक्त ये प्रीमियम वाला खर्चा ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आज मैं 6,000 रुपए पे कर रहा हूं। तो वेन आई एम पेइंग दिस 6,000, मैं 6,000 पे कर रहा हूं, तो फाइनेंसिंग में मैं 1,06,000 लिखूंगा कि मेरा आउटफ्लो 1,06,000 हो रहा है। बट इस साल में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त मैंने उस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाले लॉस को इस साल थोड़ी खर्चा बुक किया है, मैंने तो उसी साल खर्चा बुक कर दिया था ना जिस साल मैंने इशू किया। अगेन 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 लेट मी रिपीट माई सेल्फ। मैं कह रहा हूं ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है, इसको कैलकुलेट करते वक्त मैंने प्रीमियम और रिडम्पशन का एक्सपेंस बुक किया ही नहीं, क्योंकि मैं तो एक्सपेंस तो उसी साल बुक कर लिया था जिस साल मैंने इशू किया। वापस एक बार और मेरी तरफ से बोनस, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नेट प्रॉफिट निकाला है, तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त मैं खर्चे माइनस करता हूं, तो मैं वही वाले नॉन ऑपरेटिंग खर्चे ऐड कर रहा हूं जो ये प्रॉफिट निकालते वक्त मैंने माइनस किए थे। ये जो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 6,000 रुपए का, ये मैंने एक्सपेंस उस साल बुक किया था जिस साल मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। मैंने करंट ईयर में थोड़ी बुक किया लॉस, तो मैं ऐड करूं। क्या तुम समझ गए मेरी भावनाएं? दिमाग में चला गया तुम्हारे मैं क्या कह रहा हूं? तो बेटा इसलिए, इसलिए मैं जब ये वाला पार्ट करा रहा हूं तुम्हें, आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट तुम्हें करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रीमियम रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो 6,000 रुपए है, ये लॉस उसी साल बुक हो जाता है जिस साल मैंने इशू किया। तो जब मैं एक्चुअली पेमेंट कर रहा हूँ 6,000 रुपए का प्रीमियम का, तो वो एक्स्ट्रा 6,000 का फाइनेंस में दिखेगा कि मेरा भैया 6,000 रुपए एक्स्ट्रा गया, 1 लाख तो गया गया, 6,000 और गया। बट मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये 6,000 रुपए ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि इस साल मैंने वो खर्चा बुक किया ही नहीं। अरे यस या नो? देखो मैं एक एक पॉइंट जो आ रहा है ना, उसका पूरा लॉजिकली तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और नोट भी लिखवा रहा हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम घर जाके उसको रिवाइज करो।
अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो सब ऊपर से चले आएगा बेटा, क्या होगा, सब ऊपर से चले आएगा। तो एक काम करते हैं, अभी इसको लिखने को नहीं देता, पहले क्वेश्चन पकड़ता हूँ, ताकि वो क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद वापस इस नोट को देखोगे तो पता पड़ेगा इनकेस कहीं अभी भी अटक रहे हो क्या। चलो देखो, हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया था लास्ट, सेवेंथ किया था राइट। आ जाओ, अब एट्थ पे आते हैं, आ जाओ एट्थ पे आते हैं। क्या कहता है एट्थ, ध्यान से दे। हाँ बेटा, कौन सा वाला, वो थोड़ी देर बाद जब लिखोगे तब वापस सोचना, आ रहा समझ में, आ जाओ। चलो हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। अब आप देखो, ये आप पूरा कैश फ्लो बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कैश फ्लो। मैंने जब तुम्हें बताया कि यार कैश फ्लो कैसे बनता है, तो मैंने तुम्हें कैसे बताया कैश फ्लो कैसे बनता है। मैंने तुम्हें बोला पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, फिर क्या आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग कैपिटल चेंजेस, फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर क्या आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम। अब तुम्हें क्या करना है, यही पूरा फॉर्मेट यहाँ पे देखना है। हाँ, बस यहाँ पे देख लो कि दो दो तीन तीन आइटम से ज्यादा नहीं है, तो फॉर्मेट में ज्यादा जगह नहीं छोड़नी। अब ये जरूर है इंपॉर्टेंट कि जब आप ये फॉर्मेट बनाते हो, कई बच्चे क्या होते हैं फॉर्मेट जब बना रहे होते हैं क्लास में, देखो वैसे तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे अपन डिटेल क्लासेस लेते हैं, हर एक एक चीज को लिख लिख के कर रहे हैं, तुम्हें कॉपी करने का टाइम भी मिल रहा है। तो अगर कोई बच्चा ईमानदारी से क्लास में खुद का दिमाग लगा के ये साथ साथ बनाता हुआ चले, तो फॉर्मेट फॉर्मेट एडजस्टमेंट साथ में ही क्लियर होते हुए जा सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर पे। आ रहा समझ में। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ, अब ये फॉर्मेट आप भी साथ साथ बनाते हुए चल सकते हो, वेट नहीं करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। अब आप साथ साथ ये सोच सकते हो कि भैया ये फॉर्मेट में है क्या, आप समझो। मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे हम पूरा कैश फ्लो बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। मतलब हम पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे इस बार, वो सारे के सारे स्टेप्स हम लोग करेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए। हाँ जी, क्या होता है बेटा, अरे मतलब जो ये बच्चा पूछ रहा है कि सर वो जो कैश फ्लो है उसके बाद नेट कैश फ्लो क्या होता है, अरे कहने का मतलब है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आ गया, बट अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी या टैक्स वगैरह उसके बाद ये फाइनल नेट मतलब होता है फाइनल। नेट मतलब क्या होता है, फाइनल। नेट मतलब कुछ और नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं, तो ये बच्चा कह रहा है सर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हो क्या, तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेट और कैश बात एक ही हो रही है। मैं नेट जब वर्ड ऐड कर देता हूँ इसका मतलब वो फाइनल बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फाइनल। चलो, अब मैंने कहा यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आया पर्टिकुलर्स, क्या आया मेरे पास, पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अमाउंट। आ जाओ, अब मैं यहाँ पे आया और एक एक चीज स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ये नहीं दिया हुआ तो वर्किंग नोट बना लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। आ जाओ, अब मैंने कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे और कुछ क्या करेंगे, माइनस। क्या ऐड करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस आ गया ये। चलो उसके बाद बोलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन, हाँ जी बोलना स्टार्ट करो। मैंने कहा एक काम करते हैं, पूरा ही फॉर्मेट बना दूं एक बार में, इजी हो जाए फिर। ये क्या आ गया तुम्हारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर बिफोर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग कैपिटल। हाँ जी आ जाओ,
मैंने कहा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये मेरे पास आ गया सारा का सारा, और मैंने कहा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास सारा का सारा डेटा आ गया। अब आओ, अब मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद आपको पता होगा हम क्या करते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा कहना है से दैट यहाँ पे कुछ प्लस या माइनस होते हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। मैंने कहा था आपको याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, आरा हमने लॉजिक बता दिया मैंने। अदरवाइज आप सीधा सा ये याद रखो, अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा, आपका कैश आउटफ्लो होगा, इसलिए माइनस। जहां डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है उसके साथ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट। अब आप देखो, मैंने कहा इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं तो डिक्रीज इन, मैंने एक एक चीज का लॉजिक बताया, तुम्हें ध्यान रखना, एक एक लेक्चर लगाया इनको समझाने के लिए। एंड इंक्रीज इन, चलिए अब मैंने कहा इसके बाद जो आता है उसको हम क्या कहते हैं। अब हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी यहीं तक बनाएंगे फॉर्मेट, क्योंकि आगे देखेंगे कोई आइटम होगा तो उस केस में करेंगे, अदरवाइज यहीं पे आंसर आ सकता है। चलिए, तो मैंने कहा फॉर्मेट रेडी है गाइस, फॉर्मेट इसलिए रेडी करा ताकि कोई भी आइटम जब हम क्वेश्चन देख रहे हो आता जाए तो हम जहां उसकी जगह उसको पेस्ट करते जाएं, वेट ना करें। सबसे पहले क्या बेटा, लास्ट वाले बेटा हम चेक करेंगे, लास्ट के दो जो आइटम थे, बच्ची पूछ रही है लास्ट के दो जो आइटम थे वो क्यों नहीं लिखे। लास्ट का अगर हमें पेमेंट ऑफ टैक्सेस दे रखा होगा या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा तब लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, सरप्लस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अगर सरप्लस देखूं तो 22 से 23 में कितना हो गया, 30 से 40, मतलब कितना आया, 10। टेक्निकली होना चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं ना कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, दिख रहा है क्या कहीं, क्या मुझे ट्रांसफर टू रिजर्व दिख रहा है कहीं, क्या मेरे को कहीं डिविडेंड दिख रहा है, इसका मतलब इन शॉर्ट जो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वही क्या आएगा, बिफोर टैक्स। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10,000। क्या आपके दिमाग में सेट है, चलो मेरे प्यारे लाडलो, अब मैं इधर आया, अगला क्या है बेटा, ट्रेड से। अब अगेन मेरे को वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो नंबर आएगा तब जाऊंगा, नहीं मैंने तो पूरा फॉर्मेट बना रखा है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, अब ट्रेड रिसीवेबल कितना कम हो रहा है, 3,000। अब आप बताओ ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है कि करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट कम हो रहा है। आप देखो करंट एसेट कम हो रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल कितना, यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे लिख दिया ट्रेड रिसीवेबल 3,000। अब कोई तुमसे कल को पूछ ले, मैं देखो उस वाले लॉजिक तक तुम्हारा बना के लाया हूं, कोई तुमसे पूछ ले सर ये 3,000 प्लस क्यों हो रहा है, अरे ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है मतलब उसने हमें पैसा दिया होगा, दिया होगा तो क्या होगा, इनफ्लो, इनफ्लो हुआ तो क्या करेंगे, प्लस। चलिए उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर, सर ये कहाँ काम आएगा, मैंने कहा देखो, मैंने कहा अगर मेरा लास्ट ईयर तक का प्रोविजन है कितना, 15, इस साल प्रोविजन वाले अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया, 5, तो आपको पता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो एक अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट है। जब भी आप प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहे होते हो, मतलब जो भी हर साल का डिप्रिसिएशन होता है वो आप इस अकाउंट में डालते रहते हो, अकाउंट में तो कितना हुआ, 15 प्लस 5 20, तो इसका मतलब इस साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, इस साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, अरे यार प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भूल गए होगे, पहले यूज में आता था, अभी वैसे इन्वेस्टिंग में सिखाऊंगा मैं अकाउंट बनाना वापस। बट मैं अगर आपसे पूछूं ये जो डिप्रिसिएशन अकाउंट है इसका पहले जो बैलेंस था मेरे प्यारे लाडलों वो कितना था, 15,000, इस साल बढ़ के हो गया 20, 20 माइनस 15 करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आया मैं और यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, 5,000। चलो उसके बाद नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज आउटस्टैंडिंग रेंट, आ रहा सुन में, चलिए यार इसमें जगह कम छोड़ी अपन ने, चलो कितना है, इन्वेंट्री कितनी हो गई, 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40, इन्वेंट्री क्या हो रहा है, बढ़ रही है,
अगर करंट एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं बेटा हम, करंट एसेट बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा यहाँ पे आए अपन, यहाँ पे लिखा हमने इन्वेंट्री, क्या लिखा मेरे प्यारे लाडलों, इन्वेंट्री। कितना, यहाँ पे आए 10,000, प्लस या माइनस, तो माइनस कर दी। चलो बेटा, इसके बाद में आउटस्टैंडिंग रेंट कितना कम हो रहा है, 4,500। तो यहाँ पे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट 4,500, सही है क्या, 4,500। चेक करते हुए चलो बेटा। उसके बाद गुडविल, किस पे आए बेटा, गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी है, पहले कितनी थी 19, कम होके कितनी हो गई 15। इसका मतलब गुडविल आपने क्या करी, अमोर्टाइज। अरे गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है, अगर गुडविल का बैलेंस कम हो गया 4,000, इसका मतलब गुडविल आपने क्या करी, अमोर्टाइज। गुडविल अमोर्टाइज करी तो मतलब आपने 4,000 का खर्चा बुक किया, बट वो 4,000 का खर्चा कौन सा है, नॉन कैश। कौन सा खर्चा है, नॉन कैश। आ जाओ, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन गुडविल अमोर्टाइज। 19 माइनस कितना हो गया, सही है गलत है, चलिए। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड ट्रेड पेबल्स, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 1,000 था, कितना हो गया 500। मुझे बताओ ना क्या है ये, क्या है ये, यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना लिखा, सही है, चलिए। मैंने कहा ट्रेड पेबल पहले कितना था, अब कितना हो गया 6.5, कितने का पेमेंट कर दिया मेरे प्यारे लाडलो, कितने का कर दिया, 2,000। 2,000 का हमने पेमेंट कर दिया, 2,000 का पेमेंट कर दिया ना हमने, ये 4.5 था ना, राइट। चलो चलिए, तो यहाँ पे आके क्या लिखूं मैं, क्रेडिटर्स, राइट। कितना लिखूं, कितने का था पेमेंट, 8.5 का बैलेंस था, कम होके कितना हो गया 6.5, कितने का पेमेंट किया 2,000। चलो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट पॉइंट से, चलो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बैलेंस गाइस, बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे 9,000, यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया 0, कितना हो गया टोटल 19, यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों इन तीनों का टोटल कितना, कितना हो गया, कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स है नहीं, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है नहीं, आ रहा सुन में, चलिए। अभी एक सेकेंड, पहले अब आप वो प्रीमियम वाला नोट कॉपी करेंगे अपन, टोटल गलत कर दिया तूने इसका, कौन सा 10,000, बेटा टोटल एक बार सही है बिल्कुल, आई डोंट नो ये कौन सा 10,000 कह रहा है बेटा, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 3,500 माइनस 16,500, कितना आ गया 6,000। अब एक सेकेंड, इसको कॉपी कैसे करोगे आप, पहले वो नोट कॉपी मारोगे ताकि प्रीमियम वाला वापस रिवाइज हो, फिर यहाँ पे देखोगे आगे।
सो गाइज अगेन मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने, आप देखो पूरा का पूरा कैश फ्लो, अब तो आपके दिमाग में फॉर्मेट वॉर्मेट सब सेट हो गया होगा। क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है इसमें, कोई डाउट है? हाँ बेटा। भैया सबसे पहले हम लोग जब डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का लॉजिक दिमाग में रखना होता है। हम कह रहे हैं कि जितना भी हर साल डिप्रिसिएशन लगता जाता है वो इस अकाउंट में जाके इकट्ठा होता रहता है। अब मैं कह रहा हूं, मैं अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता हूं तो जो डेप्रिसिएशन माइनस किया होता है इस साल का वो प्लस करना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कोई प्लस माइनस करना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, इस साल का डेप्रिसिएशन पता पड़ जाए। तो पिछले साल तक डेप्रिसिएशन था 15,000 इस अकाउंट में, इस साल बढ़ के 20 हो गया, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 5,000। तो बेटा प्लस माइनस और इन चीजों में मत रहो, लॉजिक पे रहो। यू आर एडिंग डेप्रिसिएशन सो दैट यू कैन add back that non-cash expenses which you deducted earlier. Am I making sense? So focus on the logic, not on the just cramming up the thought process के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आ रहा समझ में? चलिए। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। अब मैं आप लोगों के साथ मतलब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करूंगा, बट मैं करवाऊंगा नहीं, ये कल आप करोगे वैसे शुरुआत के 5 मिनट में। अब आप देखो मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे अभी भी टाइम है, मैं अगर 3-4 मिनट में डिस्कस हो गया तो 2-3 मिनट दे सकता हूं मैं तुम्हें। आप देखो दिस इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स भी है, फाइनल डिविडेंड भी है, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा, तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? कितना आया? कितना आया? 155। चलो हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, डिप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पेटेंट अमोर्टाइज नॉन कैश एक्सपेंस। गेन नॉन कैश इनकम, नहीं नहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम टैक्स रिफंड कहाँ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स में। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे कितना आ गया? 15,000 और माइनस करोगे कितना आ गया? 1। क्या आप सारी कहानी क्लियर है क्या? क्या आप कोई पूछेगा तो तुम बता दोगे? फटाफट कैलकुलेट करो मेरे लिए जल्दी, 5 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे आंसर चाहिए सिर्फ।
हाँ जी, हो गया क्या गाइस? अभी तक नहीं हुआ? हाँ, 1 लाख, 1,37,500 कह रहा है कि बच्चा, 1,37,500 कह रहा है एक बच्चा। सही कह रहा है क्या? एक बार चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। सही है। हाँ जी, आंसर आया क्या? क्या आया? 137। चेक करो यार, यही आया क्या? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं 137,500। यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। ओके गाइस, तो हम लोग कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Recording stopped.